हजरत अली ने फरमाया, बच जाओ, रोटी की बद दुआ आपका नसीब तबाह कर देगी। ये कब बद दुआ देती है? हर शख्स जान ले रिज्क इंसान को किस वक्त बद दुआ देता है और क्यों बद दुआ देता है। इस हवाले से हम आपको हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक बताएंगे और ये भी बताएंगे कि रिज्क की बद दुआ से इंसान पर कब मुसीबत और कौन सा अजाब आता है, और रिज्क की बद दुआ से बचने की क्या तदबीर है। ये भी आपको बताएंगे कि रिज्क की बद दुआ के मुताल्लिक हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान किया है। लेकिन पहले आपको अहादीस नबवी में से एक वाकया सुनाते हैं जिसका ताल्लुक हजरत अली के फरमान के साथ है। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का है। रवायात में आता है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं अमीर हो जाऊं और मुझे गुर्बत से नजात मिल जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कहा कि चावल खाया करो। तो वो शख्स ये अरशाद सुनकर चला गया और कुछ देर बाद एक और शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास उतनी दौलत है कि मुझसे संभाली नहीं जाती, मुझे कोई अमल बताएं कि मेरी दौलत कम हो जाए ताकि मैं उसे संभाल सकूं। तो उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि चावल खाया करो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वो शख्स भी कुछ देर बाद चला गया। तो बाकी असहाब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ये बात हमें समझ नहीं आई कि जो शख्स गरीब था उसको भी आपने चावल खाने को कहा और जो अमीर था उसको भी आपने चावल खाने को कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, जब इंसान चावल बनाता है तो उसे खाने में चावल का एक दाना ऐसा होता है जो कि अल्लाह की रहमत और बरकत वाला होता है। गरीब को चावल खाने को इसलिए कहा कि जो शख्स गरीब है वो थोड़े से चावल खरीद सकेगा और चावल बहुत थोड़ी मिकदार में पका सकेगा, और जब खाएगा तो वो एक एक दाना संभाल कर खाएगा और उस तरह वो रहमत और बरकत वाला दाना उस गरीब शख्स के पेट में चला जाएगा और ये उसके लिए उसके रिस्क में बरकत का सबब बनेगा। जबकि जो शख्स अमीर है वो चावल ज्यादा पकाएगा और जब खाने के लिए चावल निकालेगा तो भी ज्यादा निकालेगा और कुछ खाएगा और कुछ जाया करेगा। इस तरह से वो इस दाने को जाया कर देगा जो बरकत और रहमत वाला दाना होगा। लिहाजा उसके रिस्क से बरकत खत्म हो जाएगी और उसके रिस्क में कमी का सबब बनेगी। इस वाक़ये का ताल्लुक बराह रास्ते अल्लाह के इरशाद की तरफ है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी उस नामत में इजाफा फरमा देगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अजाब सख्त है। और याद रहे कि शुक्र का ताल्लुक कदर के साथ है और उसकी नाकदरी करना नाशुक्री कहलाता है। और ये अल्लाह का कादा है कि जो भी शुक्र करेगा और अल्लाह के रिज्क की कदर करेगा उसको अल्लाह मजीद अता करेगा, और जो नाशुक्री करेगा अल्लाह के रिज्क की नाकदरी करेगा, अल्लाह इससे अपनी नामतें छीन कर उसको परेशानी और गम की मुसीबतों और अजाब में मुब्तला कर सकता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह की नामतों की और अल्लाह